हाय कन्या राशि, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके पर्सन और आपके एक्स के रिश्ते में अब जो है वो क्या चीज़ बदलने वाली है, जो कि गाइस आपके प्यार की कहानी को किसी नए मोड़ पर आपके पर्सन के साथ और आपके एक्स के साथ आपको लेकर जाएगी। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को सब कुछ बताने वाला हूँ। सो रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और गाइस आप सभी को बताते हैं आप दोनों का जो रिश्ता है आपका और आपके पार्टनर का या आपके एक्स के साथ, तो इस रिश्ते में अब जो है वो क्या कुछ बदलने वाला है, कहानी जो है आप दोनों की किस नए मोड़ पर जाने वाली है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर दूरियां है रिश्ते के अंदर तो क्या दूरियां जो है वो कम होने वाली है, अगर एटीट्यूड है, अगर ईगो है तो क्या वो सब कुछ कम होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको एनर्जीज को निकाल कर बताऊंगा। एक एक बातों की देखो आज के इस रीडिंग को देखने के बाद आपको जो क्लैरिटी है वो मिलने वाली है। सो इसलिए आज के इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आपको इस रीडिंग को देखने के बावजूद भी ना मिले। सो इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि अगर तो देखो आपको हर एक बात की क्लैरिटी सुननी है ना तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना बिना स्किप किए, ठीक है। तो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट के ना आपके पर्सन की आपके एक्स की एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे, लेकिन 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 उससे पहले गाइस हम ये देखेंगे इस कनेक्शन की यानी कि इस रिश्ते की एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है इस कनेक्शन की एनर्जीज में। सबसे पहले तो गाइस इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जीज है और आपकी तरफ से इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। सबसे पहले तो गाइस इसके बारे में हम आपको बताते हैं और हम खुद भी देखेंगे। यूनिवर्स 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 मुझे इस रिश्ते की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, दोनों की एनर्जीज बताएं, दोनों की एनर्जीज इस रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ चल रही है राइट नाउ, अभी क्या कुछ चल रहा है, अभी दोनों के बीच में इमोशनल सिचुएशंस कैसी है, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस रिश्ते के अंदर, दूरियों के अंदर क्या प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, और क्या दूरियां आने के बावजूद भी कंफ्यूजन जो है और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, या दूरियां होने के बावजूद भी इस कनेक्शन ये जो कनेक्शन है ये अभी भी जिंदा है। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स को, यूनिवर्स 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 प्लीज गाइडेंस कीजिए, वेट अ मोमेंट, यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस कीजिए, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए इस कनेक्शन में दी मून की एनर्जीज आ रही है, यानी कि यहाँ पर चलिए मैं ना सबसे पहले एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद सारी की बातें बताता हूँ आपको, एक एक बातों की क्लैरिटी जो वो देता हूँ आपके पार्टनर की तरफ से और आपके एक्स की तरफ से और आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है इसके बारे में आपको बताता हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर गाइस देखिए दी वर्ल्ड की एनर्जीज है, ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी आ रही है इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर मुझे सबसे पहले ये चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड द एनर्जीज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। गाइस देखो मुझे यहाँ पर देखो मैं जैसे जैसे एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही। देखो मैं पहले बता देता हूँ जो रियलिटी मुझे इस एनर्जीज में दिखेगी वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज देखो मैं आपको बिल्कुल भी फेक ऑप्स नहीं देना चाहूँगा कि इस रिश्ते के अंदर बस आपने अच्छा अच्छा किया है या आपके पर्सन की तरफ से सब कुछ अच्छा हुआ है। जो मुझे रियलिटी दिखेगी वही आपको बताऊंगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखिए मुझे ना एनर्जीज में दिख रही स्ट्रेंथ की कमी, यानी कि इस रिश्ते के अंदर इस कनेक्शन के अंदर ना कहीं गाइस स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस है। यानी कि ये नहीं है कि आपका बंदा आपकी बंदी ही सहनशीलता उसमें कम है, कहीं ना कहीं कुछ बातों की हो सकता है कि आपके अंदर भी सहनशीलता जो वो कम हो, जिस कारण आप भी गुस्से में आकर कहीं ना कहीं इनको बातें जो वो सुना देते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है। सो अभी देखो मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज दिखी है, यानी कि इस कनेक्शन में इस रिश्ते के अंदर ना सहनशीलता की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड या जिस रिगार्डिंग भी गाइस इस आप रीडिंग को देख रहे हो ना, तो जब भी आपके साथ इसके झगड़े होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट होती है ना, तो कहीं ना कहीं ये बातों को ना सहन नहीं कर पाता है।
हर एक छोटी सी बात को, इतनी सी बात हो ना, उसका इतना बड़ा पतंगड़ जो है वो बना देता है। यानी कि छोटी सी बात को बड़ा कर देना, और छोटी सी बात से काफ़ी सारी चीज़ों अंदर, यानी कि पुरानी जो पास्ट में हम दोनों के, आप दोनों के बीच में चीज़ हुई है ना, उसको इन्वॉल्व साथ में कर लेना, और इस चीज़ को, इतने से झगड़े को इतना बड़ा झगड़ा कर देना। ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मुझे गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जी से महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एनर्जीज आप पर भी लागू करे। क्योंकि देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे जो रियलिटी दिख रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ की कमी मुझे दिख रही है इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीजें आपके रिश्ते के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर हो रही है चीजें। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है गाइस यहाँ पर ना, इस रिश्ते के अंदर इस पर्सन ने या इस एक्स ने आपकी ईगो काफी ज्यादा है। ईगो इस रिश्ते के अंदर काफी ज्यादा इन्होंने दिखाया है। ईगो इस टाइप का है कि जब देखो इनका लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ये सामने से कभी भी नहीं आपको लाइक करेंगे कि हम दोनों चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। आप ही यहाँ पर देखो गाइस, इनको रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हो, या कांटेक्ट करने के लिए फिर से कोशिश करते हो, लेकिन सामने से ये बंदा, ये बंदी कभी भी नहीं आपको करता होगा, ठीक है। और जब देखो इनका मन भी करता होगा ना, तब भी ये आपके साथ बात करते होंगे। अदरवाइज देखो, एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है, महीना बीत जाता है, इस बंदे को आपको कॉल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसे एस टाइप का एनर्जीज आ रहा है। इस टाइप की देखो ईगो आ रही है कि अगर मैं इनको कॉल कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी ना, तो कहीं ना कहीं मेरी ईगो कम हो जाएगी। इस कारण गाइस, ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, ये आपको मैसेज भी नहीं करती और ना ही कॉल करती, बस सामने से आप ही एफर्ट करते जाते हो इस रिलेशनशिप के अंदर। बट कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना, ये अभी पास्ट में हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी चीजें नहीं थी। स्टार्टिंग में देखी थी वर्ल्ड की एनर्जीज भी आ रही है इनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर, इस रिश्ते को लेकर। यानी कि दी वर्ल्ड की एनर्जीज गाइस मुझे बता रही है कि इस बंदे में आपके लिए फीलिंग्स तो थी, आपके लिए फीलिंग्स तो थी, आपके लिए प्यार भी थी, तब भी ये बंदा कहीं ना कहीं आपको रिश्ते से आने से पहले, या इस रिश्ते से बनने से पहले, रिलेशनशिप को बनने से पहले ना, ये बंदा ही आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करता होगा रिलेशनशिप में आने के लिए। या मैं आपको कह देता हूँ कि ये बंदा जो है ना, कहीं ना स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो अपने डालता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसके अंदर, इसके बिहेवियर में चेंज आने लगा, इसके ईगो जो है वो बढ़ने लगी, जिस कारण देखो आपकी जो रिश्ते की स्थिति है ये इस मोड़ पर आ चुकी है। लेकिन अब ये रिश्ते की स्थिति जो है ये किस नए मोड़ पर जाने वाली है, आपके रिश्ते में क्या कुछ बदलने वाला है, ये सब कुछ गाइस मैं इसी रीडिंग के अंदर आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। सो जो मुझे देखो इस एनर्जीज में दिख रहा है, इस रिश्ते की एनर्जीज में, ये मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद, यानी कि अगर आपकी गाइस देखो, आप रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत बंद हो चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, और नो कॉन्टैक्ट में आप चल रहे हो आपके एक्स के साथ, तो गाइस कहीं ना कहीं देखो दूरियां आने के बाद भी ना, इस रिश्ते को लेकर आप दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये गाइस मुझे क्लियर कर देखो इन एनर्जीज में दिख रहा है। ये नहीं है कि आप ये अकेला ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपका पर्सन, आपका एक्स भी ओवर थिंकिंग करता है, बट वो सामने से दिखाने की कभी भी नहीं कोशिश करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं उसके अंदर अब ईगो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। पास्ट में ईगो था, लेकिन अभी की करंट एनर्जीज में क्या कुछ है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस रिश्ते की एनर्जीज में अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियर दिख रही है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, कि हाँ अब दोनों के बीच में ना इस रिश्ते के अंदर ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए, दी मून की एनर्जीज है, दी मून की एनर्जीज मुझे अब देखो यहाँ पर क्लियर कट बता रही है कि रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बावजूद भी ना कहीं ना कहीं फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। देखो जो रियलिटी वही आपको बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, आपके दिल में, आपके पर्सन के लिए, आपके एक्स के लिए अभी भी देखो फीलिंग्स है, तब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, जो मुझे एनर्जीज में दिखा आपके पर्सन की, आपके एक्स की, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अंदर भी फीलिंग्स है, बट वो कभी भी अपने फीलिंग्स को अब बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों करता है, ऐसी क्यों चीजें कर रहा है, ये भी मैं आपको इसी रीडिंग के अंदर क्लियर कट बताऊंगा, ठीक है। सो अभी देखो गाइस, इस रिश्ते की जो भी सिचुएशन थी वो मैंने आपको बताई, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए गाइस, गुस्सा भी काफी ज्यादा इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर किया जाता था। हर एक छोटी सी बातों को लेकर आपका पार्टनर, आपका जो एक्स है, ये काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगता था, चीजों की बहस करने लगता,
ये बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते के अंदर करता था। एंड यहाँ पर गाइस देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी थी। धीरे धीरे करके ना देखो गाइस बातें जो है वो दिल में दबने लगी, यानी कि ये जो पर्सन है, ये जो आपका एक्स है ना कहीं इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर ना गाइस बातों को ना दबाने भी लगा, अपनी बातों को अंदर ही अंदर रखने लगा, जिस कारण देखो कंफ्यूजन काफी ज्यादा आपके अंदर भी क्रिएट होने लगी। आप सोचने लगे थे कि ये क्या चीजें छुपा रहा है मेरे से, या क्या चीज ऐसी हो चुकी है जो कि ये बंदा छुपा रहा है, अपने दिल में रख रहा है, जिस कारण आपको कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट होने लगती थी, जिस कारण आपके माइंड में कुछ और ही चीजों की बातें आने लगती थी। एंड यहाँ पर देखो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होने लगती थी। ठीक है, सो जो जो इस कनेक्शन की एनर्जीज में मुझे दिखा आपके पर्सन की और आपके एक्स के इस रिश्ते को लेकर, ये गाइस देखो मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, अब क्या कुछ जो है इस रिश्ते के अंदर बदलने वाला है, किसकी सोच बदलने वाली है, किसका एटीट्यूड बदलने वाला है, ये सब कुछ गाइस इसी रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। और कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के बीच में थी, क्या वो चीज जो है वो बदलने वाली है, आपके पर्सन के, आपके एक्स का जो ईगो है क्या ये कम होने वाला है, जिस कारण देखो ईगो कम होगा तभी कम्युनिकेशंस का जो मौका है वो आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। क्योंकि देखो कम्युनिकेशंस अगर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन की तरफ से, आपके एक्स की तरफ से कम्युनिकेशंस बने, तो सबसे पहले ईगो गाइस कम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्या चीज चेंज होगी ये तो गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाल कर ही मैं आपको बताऊंगा। कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जो कि कम हो जाए, एंड कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो लंबे समय में स्टक थी उसमें मूवमेंट भी आ जाए, इस टाइप की एनर्जीज भी हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के गाइस देखते हैं अब क्या चीज जो है वो बदलने वाला आपका पर्सन, आपका एक्स। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं इसके अंदर जो है वो अब क्या चीजें जो है वो बदलने वाली है। और हाँ गाइस, आप जहां पर भी हो ये रीडिंग मेरे प्यारे भाई बहनों आपके लिए जरूर पहुंचेगी या आपकी तरफ जरूर पहुंचेगी। जो भी ये रीडिंग को देखेगा उसको काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर की सिटी में हो, चाहे आप कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट में, जहां पर भी हो ना, ये मेरे प्यारे भाई बहनों आपके लिए रीडिंग जरूर पहुंचेगी। ठीक है, और ये रीडिंग आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, काफी ज्यादा आपको मदद मिल सकती है इस रीडिंग को देखने के बाद। ठीक है, यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस कीजिए, यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स। ओके यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर देखिए, एंड यहाँ पर देखिए एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। और इसमें क्या चीज़ें बदलाव आने वाली सामने वाली की तरफ से, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। एंड यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। और क्या वो रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा सीरियसली लेने लगेगी, ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ठीक है, द स्टार की एनर्जीज आ रही है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कट। ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एंड दी हेरोफेंट की एनर्जीज आ रही है। सो अभी यहाँ पर देखो एनर्जीज को मैंने निकाल दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स की हिडन एनर्जीज के अंदर क्या कुछ बदलाव आने वाले, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। जो गाइस ये बंदा, ये बंदी अपनी जिम्मेदारियों से भागती थी ना, या देखो कोई भी ऐसी बात हो जिसमें इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना और ये सामने से भागने लगते थे, उस चीज़ों को स्वीकार करने से मना करने लगते थे, या कहने को उस चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे ना, तो ये चीज़ इनके अंदर बदलाव में आने वाली है। क्योंकि देखो ये चीज़ जो है ना इस रिश्ते को भी बेटर कर सकती है, कम्युनिकेशंस के मौके भी बना सकती है और रिश्ते को भी बेटर कर सकती है। क्योंकि देखो जब बंदा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या अपने पार्टनर का स्टैंड लेता है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी समझदार हो कि हाँ अगर ऐसी चीज़ इसके अंदर बदलाव में आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर या मेरा जो एक्स है वो मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है मेरी। इस टाइप की जो एनर्जीज जो है वो मुझे गाइस देखो इनके हिडन एनर्जीज में दिख रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज मुझे क्लियर कट बता रही है, क्योंकि देखो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना
वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है क्लियर कट कि ये बंदा ये बंदी ना अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहेगी, ये इसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव जो है अपने अंदर लेकर आने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं देखो आपकी जो करंट एनर्जीज जो थी ना, इनकी करंट में हिडन एनर्जीज जो, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पहले एनर्जीज बताई वो गाइस पास्ट की एनर्जीज थी जो आपके रिलेशनशिप के कनेक्शन के अंदर चल रही थी, ठीक है। सो अभी देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है इनकी हिडन एनर्जीज में राइट नाउ। तो राइट नाउ देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, तो ये देखो ईगो जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं अपनी कम करने की कोशिश करे। ईगो कैसे कम करने की कोशिश करें? दी हेरोफेंट की एनर्जीज है। दी हेरोफेंट की एनर्जीज गाइस बता रही है कि मेडिटेशन ये बंदा ये बंदी ना अपनी करंट लाइफ में राइट नाउ काफी ज्यादा कर रहा है, जिस कारण देखो इसके बिहेवियर में या इसके ईगो में ना आपको ना कहीं देखो कम जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, चेंजेस जो इसके अंदर देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर ये चीज मैं आपको बता देता हूँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से है कि ये बंदा जो है ना बाहर से आपको नॉर्मली दिखने की कोशिश करेगा या आपको बाहर से नॉर्मली ही दिखेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में हो या रिलेशनशिप वालों पार्टनर के साथ बातचीत कम होती है ना, तो ये बंदा ये बंदे आपको बाहर से नॉर्मली दिखेगा, लेकिन अंदर की कहानी आपके लिए और इस रिश्ते के लिए कुछ अलग ही चलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी दूरियां आने के बाद ना ये बंदा डिप्रेस्ड भी काफी ज्यादा रहा है अपनी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बता रही है ये बंदा ये बंदी ना आपकी डिप्रेस्ड भी काफी ज्यादा रही है, चाहे देखो इन्होंने इस फीलिंग्स को हाइड करके आपसे रखा हो, आपको ना बताई हो, लेकिन ये बंदा गाइस जो भी है ना, आप जिस रिगार्डिंग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये काफी ज्यादा गाइस कहीं ना ओवर थिंकिंग करती थी और काफी ज्यादा चीजों को डिप्रेस्ड करने लगी थी, ठीक है। और अब ये बंदी ना अपने अंदर बदलाव भी लेकर आने वाली है। और मुझे यहाँ पर देखिए एनर्जीज दिख रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, इस रिश्ते को लेकर इनकी हिडन एनर्जीज में देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि ये जो बंदा है ना, ये बंदी जो है ना पछताव भी बहुत ही ज्यादा रही है, जो इन्होंने गलत फैसले लिए अपनी लाइफ में या जो चीजें इन्होंने गलत की है आपके साथ, उसको लेकर इनको पछतावा भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे क्लियर कट बता रही है। और गाइस यहाँ पर देखो अब ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, यहाँ पर देखी थी स्टार की एनर्जी से, ये भगवान से भी चाहता है कि मुझे ये जो रिश्ता है ना मुझे फिर से मिल जाए, लाइक आप जो है ना मुझे फिर से मेरी लाइफ में वापस मिल जाए। ये चीजें भगवान से भी ये बंदी जो है वो मांग रही है और चाहती है। यानी कि अब देखो इनकी हिडन एनर्जीज में ना ये इस रिलेशनशिप को ना और भी ज्यादा सीरियसली देख रहे हैं। हो सकता है कि जब आपके साथ थे स्टार्टिंग में तब ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली रखते हो, लेकिन धीरे धीरे करके ना इनके बिहेवियर में चेंज आने लगा और आपके साथ थोड़ा सा टेम्परी होने लगे। टेम्परेंस जो होता है ना, लाइक जैसे कि होना मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, ये टाइम पास की एनर्जी जो है वो हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए आए, लेकिन अब देखो ये जो दूरियां आपकी चल रही है, आपका डिस्टेंस जो चल रहे हैं ना, इस डिस्टेंस में इस बंदी को काफी चीजें जो है वो समझने को मिल रही है और सीखने को मिल रही है, ठीक है। दीदी स्टार की एनर्जी क्लियर कट बता रही है और अब ये जो बंदा है ये पहले से भी ज्यादा इस रिलेशनशिप को सीरियसली चुनेगा। और यहाँ पर देखिए एनर्जीज ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है कि अब ये इस रिश्ते के अंदर कुछ ऐसी चीजें बदलेगी, जैसे कि देखो आपकी कदर करना, आपकी वैल्यू करना, ये चीजें जो है वो बदलाव अपने अंदर करने वाले। क्योंकि देखो पहले जो बंदा था, ये जो बंदी थी ना पास्ट की एनर्जीज में, ये आपकी कदर कहीं ना कहीं नहीं करती थी, आपकी फीलिंग्सों को नहीं समझती थी, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता था और आपका कहीं ना कहीं जो आप इनके लिए एफर्ट करते थे वो आपका वेस्ट चला जाता था, ठीक है। सो अब ये चीज अपने अंदर काफी ज्यादा बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि देखो जो आप सामने से करोगे ये आगे से 100% अपना करके दिखाएंगे। अगर आप 50% करोगे तो अब ये बंदी 100% करेगी अपनी तरफ से, आपकी फीलिंग्स की कदर करेगी और जितना हो सके आपको भी अब समझने की कोशिश करेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे गाइस ये क्लियर कट बता रही है। जो जो चीजें आ रही है एनर्जीज में, ये गाइस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इनके बिहेवियर में चेंजेस होने वाले हैं, काफी कुछ अपने आप के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस देखिए
सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, यानी कि ये जो बंदा अब अपने बातें छुपा कर रखता था ना, अपने दिल में कुछ बातों को छुपा कर रखना, आपको बताना नहीं, ये चीज भी अपने अंदर ये बंदा कहीं ना कहीं चेंजेस करने वाला। जो भी इसके मन में बात होगी ये क्लियर कट आपके फेस टू फेस बताकर चीजों को जो है वो क्लियर कट बताएगा। और हाँ गाइस देखो, जिसके साथ मेरे प्यारे भाई बहन के साथ ये मेरी रीडिंग रिजोनेट कर रही है, अच्छी तरीके से कनेक्ट कर रही है, लेकिन आपको इस रीडिंग को देखते हुए भी कुछ सवाल जो है वो आपके मन में अभी भी आ रहे हैं, या आप जानना चाहते हो कि जो मैं सुनना चाहता हूं वो मुझे इस रीडिंग के अंदर नहीं सुनने को मिल रहा है। रीडिंग चाहे रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, मुझे सुनने को भी मिल रही है, मेरे साथ मैच भी हो रही है, लेकिन जो मुझे सुनना है अपने प्यार को लेकर, अपनी कन्फ्यूजन को जो दूर करना है, वो नहीं मुझे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मिल पा रही है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मैं एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, इसमें काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। सो ऑब्वियसली आप समझदार हो कि इस जनरल रीडिंग के अंदर काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है, तो आपको जो एग्जैक्टली सुनना चाहते हो वो नहीं सुन पाओगे इस रीडिंग के रिगार्डिंग। लेकिन हाँ गाइस, अगर आप एग्जैक्टली अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, या एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हो, तो वो गाइस आप पर्सनल रीडिंग के अंदर सुन सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस हम आपके लिए अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग में गाइस क्या होता है ये भी मैं पहले आपको समझा देता हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस देखो, आपकी सिर्फ अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाला जाता है, और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है। एंड जो भी आप उस समय पूछोगे वो आपको एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हो अपने प्यार को लेकर, या जो आप जानना चाहते हो, वो आपको क्लियर कट जो है वो आपकी एनर्जीज को निकालकर, आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकालकर क्लियर कट आपको बताया जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए कोई भी बंदा कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकता है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर में हो, यूनाइटेड स्टेट में हो, जहां पर भी हो ना, वहां से गाइस आप पर्सनल रीडिंग जो है वो अपनी करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यहाँ पर गाइस देखिए मेरी टीम का आपको ये देखिए व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल रहा है ना, इस नंबर को ना गाइस सेव करके आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और व्हाट्सएप पर गाइस जैसे ही मैसेज करोगे ना, तो आपको हमारी जो टीम है वो तुरंत के तुरंत जो है वो रिप्लाई करेगी, एंड हमारे साथ आपका जो खुद का प्राइवेट सेशन है वो बुक करेगी। एंड उसके बाद मैं आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग करूंगा, और जो भी आप जानना चाहोगे वो मैं आपको क्लियर कर बताऊंगा। और यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, जिसको फेक ऑफ सुननी पसंद है वो गाइस प्लीज पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट मत करना, क्योंकि देखो मैं पहले बता रहा हूँ, जो मुझे रियलिटी दिखेगी वही गाइस मैं आपको पर्सनल रीडिंग के अंदर बताऊंगा। अगर मुझे दिखेगा कि आपके एक्स के साथ, आपके पर्सन के साथ जो है रिश्ता टिकने वाला है, इसके चेंजेस कुछ और भी ज्यादा होने वाले हैं, या इसका जो साथ आपका रिश्ता नहीं टिकेगा, ये मैं आपको क्लियर कट आपके फेस टू फेस सच्चाई जो आपके सामने बोलूंगा। सो इसलिए कह रहा हूं, जिसके अंदर तो सच सुनने की क्षमता है वही गाइस पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना। अदरवाइज देखो मैं ज्यादा आपको जो है ना फोर्स जो है वो नहीं करूंगा, ठीक है। जिसको नीड है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन दूर करनी है वही करना। और पहले बता देता हूँ गाइस, पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस है, कुछ चार्जेस जो है आप पे करके अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो। अदरवाइज इस रीडिंग को देखकर भी गाइस आपकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा अपने डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। इस रीडिंग को देखोगे ना एंड तक, जो बंदा बिना स्किप करके देखेगा, एंड तक देखेगा, तो वो बंदा भी काफी सारा इस रीडिंग को चीजें जो है देखकर समझेगा, और उसके लिए भी ये काफी चीजें जो है वो हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो जो चीजें थी ये गाइस मैंने देखो अब इस रीडिंग के अंदर तो आपको क्लियर कट बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूँ कि इस दूरी के बाद इनके ऊपर क्या असर डल रहा है, नो कॉन्टैक्ट के होने के बाद इनके अंदर क्या असर चल रहा है, इस दूरी ने इन्हें क्या समझाया है, और क्या वो इस कनेक्शन को वैल्यू ज्यादा महसूस करने वाले हैं, क्या दूरी कम होने के संकेत दिख रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आपके नो कॉन्टैक्ट के होने के बाद, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इस रीडिंग के अंदर ना आपको एक एक बातों की क्लैरिटी जो है वो आपके कनेक्शनों की एनर्जीज को निकाल कर बताऊंगा। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ अगला जो मोड है वो क्या हो सकता है, ठीक है, ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं दूरी का जो असर है ये क्या डल रहा है इनके ऊपर, ठीक है। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, और मुझे बताए यूनिवर्स इनको इस दूरी से क्या अफेक्ट हो रहा है, मेरे व्यूअर्स के दूर होने के बाद कौन सी चीज़ों का अफेक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है, और क्या इस दूरी ने इन्हें क्या क्या चीज़ें जो वो समझाई है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, वेट अ मोमेंट, यूनिवर्स यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए, यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। यहाँ पर गाइस देखिए दी टावर की एनर्जीज आ रही है, ठीक है।
एंड द एनर्जीज होगा इस यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। ओके, द स्टार की एनर्जीज अगेन, द स्टार की एनर्जीज आ रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज अगेन, ठीक है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए 9 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज अगेंस्ट, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइजेशंस भी हुई है। एंड 5 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज भी आ रही है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए दी सन की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। सो यहाँ पर देखो मैंने एनर्जीज को निकाल दिया। एंड यहाँ पर देखो अब मैं चीज़ें जो है वो आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज गाइस बता रही है इस दूरी ने ना इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझाई है। अगर आपको गाइस लग रहा था कि हमारा जो रिश्ता है ये ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है। इस रिश्ते की दूरियों ने इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें समझी है जो कि आपके साथ रहते हुए भी वो इस चीज़ों के बारे में नहीं समझ पा रहे थे। यानी कि देखो एग्जाम्पल के लिए आपकी जो कदर है, आपकी जो वैल्यू है, वो आपके साथ रहते हुए नहीं समझी जा रही थी। लेकिन जैसे इस रिश्ते के अंदर डिस्टेंस मेंटेन हुआ तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये जो दूरी है ना इनको काफ़ी ज़्यादा महसूस भी हो रही है। आपकी कमी भी गाइस काफ़ी ज़्यादा इस दूरी में महसूस हो रही है। और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर, वो आपके दूर जाने के बाद इन्हें समझ आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज क्लियर कर बता रही है। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर या 222 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। और गाइस जिसके साथ ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है, अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रही है, तो गाइस प्लीज मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इस चैनल पर देखो आपको क्या मिलता है, ओनली सच्चाई, ओनली रियलिटी जो है वो आपको मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर ही देखने को मिलती है। जो जो एनर्जीज में आता है वो आपको क्लियर कर बताया जाता है। और गाइस देखो रीडिंग रिजोनेट कर रही है और वीडियो को आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है, तो गाइस क्या कर रहे हो, अपना प्यार मुझे दिखाए, जल्दी से वीडियो को एक लाइक करें। लाइक से देखो पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। सो इसलिए गाइस जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस आपको ये रीडिंग जो है वो कैसी लग रही है, ठीक है। सो अभी देखो इस रीडिंग के अंदर मैंने आपको किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से बता दी है कि इस दूरी ने इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो वो समझ जो है वो दिलवाई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो ये ना इस दूरी से अब परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर जो जो मुझे एनर्जीज में दिख रही थी, टावर की एनर्जीज दिख रही है, तो टावर की एनर्जी दिख रही है कि गाइस इस दूरियों ने ना इन्हें परेशान भी ज़्यादा कर दिया है। क्योंकि देखो दूरियों के होने के बाद ना अब ये बंदी अपनी किसी भी फीलिंग्स को किसी को भी नहीं बता पा रही, यानी कि किसी को भी शेयर नहीं कर पा रही है, जिस कारण देखो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुके इस दूरी से, ठीक है। और इस दूरी को कम भी करना चाहते हैं। और अब देखो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, यानी कि अब ये जो कनेक्शन है इसकी वैल्यू जो है अब इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस भी होने लगी है। रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद ये चीज़ें इन्हें और भी ज़्यादा महसूस होने लगी हैं, ठीक है। सो जो जो चीज़ें मुझे दिख रही है गाइस मैंने आपको क्लियर कट बताई, आपकी दूरी का असर जो है ये क्या कुछ चीज़ें डली। एंड यहाँ पर एक और एनर्जीज के बारे में आपको बता देता हूँ, दी मून की एनर्जीज। दी मून की एनर्जीज गाइस बताती है कि लाइक जो इस दूरी के पहले आप जो इनकी केयरिंग करते थे या आप इनको जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करते थे ना, ये भी इस दूरी के दौरान इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो महसूस हुई है। यानी कि आपकी जैसे आप इनके साथ रहते थे तो आप जितना हो सके आप इनको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे ना, तो ये चीज़ भी इस दूरी ने इनको काफ़ी ज़्यादा समझाई है। और अभी गाइस देखो मैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगला मोड जो है वो आपके इस रिश्ते का क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है, ये तो गाइस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कौन सा नया मोड आने वाला है, कौन सी चीज़ जो है वो बदलने वाली है, कौन सा अगला मोड आएगा, इसके बारे में गाइस आपको बताएंगे। क्या बातचीत जो है वो आप दोनों की फिर से शुरू होगी, क्या कोई मैसेज कॉन्टैक्ट आएगा, या एकदम से इनडायरेक्ट आपकी मीटिंग होगी, रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलेगी, इसके बारे में गाइस आपको बताते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स की क्लैरिटी, मुझे मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए और बताएं अगला मोड जो है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स
यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जीज आ रही है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, यानी कि ईगो को कम करके ही आपके साथ बातचीत करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया बदलाव तो ये बंदा लेकर आने वाला है। टेम्परेंस की एनर्जीज है एंड नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी से भी है, गुस्से पे भी काबू करने वाला है। द डेविल की एनर्जीज है एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो दी मून की एनर्जीज आ रही है एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते हो दी हैरीमिट की एनर्जीज आ रही है। सो अभी देखो जो मुझे यहाँ पर देखो रियलिटी देखने को मिल रही है ना, वही आपको बताने वाला हूँ। दी हैरीमिट की एनर्जीज गाइस बता रही है कि कम्युनिकेशंस तो आप दोनों का होने वाला है, जल्द ही होने वाला है। लेकिन देखो अगर आप सोच रहे हो कि इस रीडिंग को देखने के बाद तुरंत ही मेरा कम्युनिकेशन होगा, तो ये मैं आपको फेक होप्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। समय भी लग सकता है, आने वाले कह सकते हो कि 25 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इस रीडिंग को देखने के बाद ही तुरंत आपके पर्सन का, आपके एक्स का आपको मैसेज कॉल आ जाएगा। ये मैं फेक होप्स आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा इस रीडिंग के अंदर। सो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर 25 से लेकर 26 दिनों के अंदर दिख रही, वो भी किसी ही व्यूअर्स के कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली किसी व्यूअर्स के टाइमिंग कुछ हो सकती है, किसी व्यूअर्स के टाइमिंग जो है वो कुछ अलग हो सकती है, ठीक है। सो ये चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं सबको इतना कह सकता हूँ जल्द से जल्द आपके पर्सन के साथ, आपके एक्स के साथ ना आपकी बातचीत जो है वो मुझे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्ट टाइमिंग इस रीडिंग के अंदर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्सन रीडिंग के अंदर एग्जैक्टली मैं सब कुछ बता पाऊंगा। कितने समय से वो कांटेक्ट जो है वो आपके साथ कर सकता है, कौन सा पहला अप्रोच जो है वो कर सकता है, ये चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। और देखो जैसे ही आप दोनों की मीटिंग होगी ना, यानी कि आप दोनों जैसे बातचीत करोगे ना, तो गाइस यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की एनर्जी से, यानी कि गाइस इस रिलेशनशिप में ना आपको ना क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। क्लैरिटी जो है वो इस रिलेशनशिप में आएगी जब भी आप दोनों के साथ बातचीत होगी ना, दोनों की आपकी बातचीत होगी, तो आपको क्लैरिटी जो है वो इस रिश्ते के अंदर देखने को मिलेगी। और जो आपका अगला मोड है ये आपके लिए अच्छा ही होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने अंदर सुधार करके आने वाले हैं और काफ़ी चीज़ों जो है चेंजेस करके आने वाले हैं, जिस कारण जो आपका अगला मोड है ये भी अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइस जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताई। रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और मस्ती क्राज़ यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। और गाइस किसी को नीड है पर्सनल रीडिंग की, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसी नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। और इसी यही जो नंबर है ये गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप कॉपी करके खुद की पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। और अपने कंफ्यूजन को एग्जैक्टली दूर जो है वो कर सकते हो, और जो आप एग्जैक्टली सुनना चाहते हो वो भी आपको सुनने को मिल सकता है। और अगर आप जानना चाहते हो एग्जैक्टली टाइमिंग क्या है, ये भी मैं पर्सनल रीडिंग के अंदर आपके कनेक्शन के, आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाल कर बता पाऊंगा, ठीक है। सो गाइस रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय।